हाय गाइस, जैसा कि कल बतलाए थे कि आज नियरेस्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो नियरेस्ट इक्वेशन क्या है? व्हाट इज नियरेस्ट इक्वेशंस? वो इक्वेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक साथ जोड़ता हो, उसी इक्वेशन को हम लोग नियरेस्ट इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को देने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट जो था वो नियरेस्ट था और उसी के नाम पे इस इक्वेशन का नाम नियरेस्ट इक्वेशन रखा गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल पोटेंशियल क्या होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये सब ऑलरेडी हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है इलेक्ट्रोड में और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट में, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नियरेस्ट ने क्या किया, उसकी कंसंट्रेशन से जोड़ दिया, है ना। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? नियरेस्ट इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशंस रिलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। कंसिडर द फॉलोइंग सेल हाफ सेल इरेक्शन। चलो हम लोग यहाँ पे हाफ सेल इरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, जहाँ पे Mn आयन है जो सॉल्यूशन के अंदर है, यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा इसको रिड्यूस करने में, जो कि इसमें मेटल एटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन के अंदर था। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू SHE इज गिवन बाय। जैसा कि हम लोग जानते हैं SHE क्या होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है। इसकी पोटेंशियल हम लोग हमेशा 0 लेते हैं। ठीक है, तो अब जो भी पोटेंशियल होगा वो इसी के कारण होता है। इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो क्या होगी? EMn/m इक्वल टू EMn/m, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, माइनस RT/NF ln m/mn। जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये R जो है ये गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। T यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर है, या फिर टेम्परेचर इन केल्विन है, तो यहाँ पे जो लेते हैं रूम टेम्परेचर लेते हैं जो कि 298 केल्विन होती है। F फैराडे है। फैराडे क्या होती है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है उसी को हम लोग फैराडे कहते हैं, या फिर इसे हम लोग फैराडे कांस्टेंट भी कहते हैं। ये क्या होती है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। ठीक है, N क्या है यहाँ पे? ये N जो है यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लॉस या जो गेन हो रही है किसी भी इलेक्ट्रोड में या फिर किसी भी रिएक्शन में, वह ये N रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नंबर N किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या फिर लॉस या गेन जो भी कह लो। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, इन सब का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, जब इन सब की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग इसमें इक्वेशन में डालते हैं हम लोग RT और F की वैल्यू, और नेचुरल लॉग को हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल लॉग है जिसको हम लोग सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो सिंपल नेचुरल लॉग का जो वैल्यू होता है 2.303 लॉग हो जाता है। तो इन सब को क्या कहते हैं, ये सब वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे EMn/m इक्वल टू E0mn/m माइनस 8.314 इंटू 298/n इंटू 96500। ठीक है, और इंटू 2.303 लॉग 1/mn। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सॉलिड होती है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 होती है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, m की जगह पे हम लोग क्या किए 1 यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, mn को वैसे ही छोड़ दिए। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा, mn E0mn/m माइनस 0.059/n लॉग 1/mn। ठीक है, ये आ गया। ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नियरेस्ट इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं ये कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन उससे किसको ऐड कर दिया, यहाँ पे सेल की इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट इक्वेशन। अब जो सेल पोटेंशियल है इसे हम लोग नियरेस्ट इक्वेशन के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं ये कैसे होता है।
हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉर कैथोड। कैथोड के लिए हम लोग जानते हैं कि कॉपर है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है और ये कॉपर एटम में बदलती है ना। तो जो भी इक्वेशन लिखेंगे हम लोग वो रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ भी क्या लिखे हम लोग, रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन लिखे कैथोड का, जो कैथोड पर रिएक्शन होती है उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखे हम लोग यहाँ पे। और तो कैथोड की जो पोटेंशियल होगी क्या हो जाएगी, Cu2 प्लस अपॉन Cu इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस RT/2F ln Cu बाय Cu2 प्लस। ये आ गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन कैथोड के लिए, ठीक है। फॉर एनोड, एनोड के लिए हम लोग जो रिएक्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन हमें जो दिया गया वो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन किस में लिखना है, रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि Zn क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी आयन, और ये Zn एटम में बदल जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं Zn2 प्लस अपॉन Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस अपॉन Zn माइनस RT/2F ln Zn अपॉन Zn2 प्लस। अब हम लोग जानते हैं जो सेल पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की पोटेंशियल माइनस एनोड की पोटेंशियल। तो कैथोड कौन हो गया हमारा ये, और एनोड हो गया ये। इन दोनों की का वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे इसमें पुट करते हैं। तो ई सेल है ना, तो ई सेल। अब यहाँ पे जो कैथोड की वैल्यू, तो कैथोड की वैल्यू कितना है, ई नॉट Cu अपॉन Cu माइनस RT/NF ln Cu अपॉन Cu नॉट। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस RT/2F ln Cu अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है। अब माइनस है यहाँ पे ये एनोड पोटेंशियल, तो माइनस, तो एनोड पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, ये है। तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं, है ना। तो माइनस ब्रैकेट लिखते हैं यहाँ पे। तो ई नॉट Zn अपॉन Zn है ना, ये यहाँ पे, यहाँ अब माइनस है, माइनस यहाँ पे RT/2F ln और Zn अपॉन Zn2 प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ करके रीअरेंज कर लेते हैं। तो ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ये ई नॉट Cu2 प्लस अपॉन Cu, और ई ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, माइनस में आ जाएगा Zn, तो माइनस ई नॉट Zn अपॉन Zn, ठीक है। अब ये वाला क्या होगा, माइनस में है तो माइनस ही में रखे हम लोग, लेकिन ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जानते हैं ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो ई नॉट सेल आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि RT/2F दोनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस RT/2F कॉमन बाहर निकाल लेते हैं इन दोनों से। तो ये वाली पर्सन जो क्या हो जाएगी, प्लस में बदल जाएगी, तो ln Cu अपॉन Cu2 प्लस, और माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस ln Zn अपॉन Zn2 प्लस, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो लॉग का जो ये होता है, हम लोग जानते हैं लॉग जो होती है यहाँ पे लॉग A/B माइनस लॉग C/D। तो इसका जो वैल्यू होता है वो लॉग हो जाता है A/B, और ये है जो डिवाइड में आएगा तो लट जाएगा, ये D/C हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या किए यहाँ पे इसी फॉर्म में लिखे, ये लॉग का फॉर्मूला है, देख लेंगे आप, मैं 11th की बुक में दिया हुआ, मैथ में दिया गया है ना। तो ये हम लोग क्या करें यहाँ पे, ये इसको हम लोग क्या किए अरेंज कर लिए इसके हिसाब से। तो ये आ गया हमारा ln Cu अपॉन Cu2 प्लस Zn अपॉन Zn2 प्लस। हम लोग क्या करते हैं इसको फिर से रीअरेंज करते हैं, इस सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/2F ln Cu Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस Zn, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, सेल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ किसके, नियरेस्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग कि Zn चूँकि यहाँ पे माइनस है, तो अगर Zn की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो माइनस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब सेल पोटेंशियल का होगा, Zn की पोटेंशियल बढ़ने से घट जाएगा। लेकिन Cu जो कि डिनोमिनेटर में अगर इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये क्या होगी, ये पूरा कंपोनेंट का हो जाएगा यहाँ से कम हो जाएगा अगर इसकी वैल्यू बढ़ने से। तो इसलिए सेल पोटेंशियल का होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं एक लाइन इसके लिए, सो सेल पोटेंशियल इंक्रीज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एट एनोड। अगर एनोड पे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो सेल पोटेंशियल बढ़ेगी, एंड इंक्रीजेज विद कैथोड कंसंट्रेशन। और अगर कैथोड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ी तो सेल पोटेंशियल का हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। अब इसी नेक्स्ट इक्वेशन पे एक मैथ है जो कि हमें NCERT में दिया गया क्वेश्चन 3.5 का है,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.5 का पहला क्वेश्चन लिए हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं, है ना। आप लोग भी सॉल्व करेंगे बाकी रेस्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है राइट द नियरेस्ट इक्वेशन एंड फाइंड ईएमएफ एट 298 केल्विन। कह रहा है कि ये नियरेस्ट इक्वेशन लिखें और उसके बाद इसकी पोटेंशियल फाइंड करें 298 केल्विन पे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है Mg's सॉलिड है से ये मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रही है, तो ये एनोड बनाएगी और यहाँ पे ये कॉपर आयन से कॉपर में बदल रही है तो ये कैथोड बनाएगी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एनोड अपॉन कैथोड का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ई सेल इनोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन का है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है और लॉग Mg2+, ये है पहले लिए ऊपर हम लोग, ये Mg नीचे चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ये Cu को नीचे लेंगे और ये Cu ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन Cu और Mg दोनों सॉलिड है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 1 होगी और Mg2+ और Cu2+ का कंसंट्रेशन दिया गया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इनोड सेल फाइंड कर लेते थे। इनोड सेल फाइंड करने के लिए हमें ये कैथोड पोटेंशियल यानी कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल जो कि 0.34 वोल्ट दी गई है और मैग्नीशियम की रिडक्शन पोटेंशियल से जिसकी वैल्यू यहाँ पे -2.36 वोल्ट ली गई है ना। जब इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू आती है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वो आती है हमें 2.7 वोल्ट लगभग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इस 2.7 वोल्ट हम लोग क्या करते हैं इनोड सेल की पोजीशन पे यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और ये माइनस तो माइनस यहाँ रख दी 0.059 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अपॉन एन है तो एन की जगह पे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है 2, यहाँ भी देखिए 2। अगर हम लोग सेल इक्वेशन के यहाँ पे लिखते हैं हम लोग Mg+Cu2+, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे Mg2+ अपॉन Cu, है ना। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से कॉपर पे ट्रांसफर हो रहा है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 2, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो इस सेल का हो जाएगा यहाँ पे एन की जगह पे जो हम लोग का कहा जाएगा यहाँ पे 2, है ना, 2 आ गया यहाँ पे। और लॉग है Mg का कंसंट्रेशन मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिया गया 0.001, है ना। और यहाँ जो कॉपर की कंसंट्रेशन चूँकि सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन हम लोग 1 मान के चलते हैं, है ना। और यहाँ भी मैग्नीशियम जो कि सॉलिड है इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मानते हैं और कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितना लिया गया 0.0001 m, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं तो 2.7 0.0059.2 लॉग, इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 की जो लॉग होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो 2.7 माइनस 0.059/2, ठीक है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2.7.0295 आ जाएगा और जब इसको माइनस करेंगे तो लगभग 2.67 वोल्ट अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। थैंक यू। आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा और कल तो नहीं, कल संडे है, परसों आप लोग कल कुछ क्वेश्चन बनाइएगा और हमें व्हाट्सएप पे दिखलाइएगा। एनसीईआरटी का 3.5 का ही क्वेश्चन कुछ है वही, ठीक है। थैंक यू।